देखिए, विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह सदन के बाहर धरने पर बैठ गई और गुड्डू सिंह के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। विधायक मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने पर अड़ गई। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने रागिनी सिंह को मनाने के लिए विधायक पूर्णिमा साहू और जयपुर विधायक लुईस मरांडी को भेजा। उसके बाद रागिनी सिंह सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अंदर गई। दरअसल बीते 12 मार्च को एक शख्स सड़क दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे असरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन लाश लेने आए तो उन्हें 20,000 रुपये का बिल थमा दिया गया। मेयर संजीव सिंह के आगे आने पर अस्पताल ने परिजनों को शव दिया। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? माननीय मंत्री जी जो वादा किए थे, आज हमको जवाब चाहिए। आज हमको जवाब, या तो अपने मुंह से बोल दे कि हम झूठा आश्वासन किए थे, या तो हमारे इस परिजन को जो पैसा लगा है वो पैसा रिटर्न दिला। मेरा ये मानना है। माननीय मंत्री जी अपने मुंह से बोल दे कि हम झूठा आश्वासन दिए थे, झारखंड के जनता को ठगने का काम किए। ये माननीय मंत्री जी अपने मुंह से बोल दे। चलिए, इस पर हमारे सहयोगी धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, देखिए, ये जो मुद्दा है ये गरमा गया है। अब धनबाद की लड़ाई एक तरीके से सदन में आ गई है और आज तो जिस तरीके से विधायक जी धरने पर बैठ गए, विधानसभा अध्यक्ष को पहल करना पड़ गया। धनबाद में क्या स्थिति है इसको लेकर? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं, चाहे धनबाद कोई ऐसा एक मात्र शहर नहीं है, रांची हो चाहे फिर पटना हो, हर जगह पे प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं उनकी मनमानी चलती है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम लाश को नहीं छोड़ेंगे, ये स्थिति तो है। देखिए, पहले यहाँ पे मुद्दा है धनबाद के असरफी अस्पताल का, जिसको लेकर के झरिया विधायक रागिनी सिंह ने आज विधानसभा के बाहर धरना दिया। देखिए, सवाल कई हैं। असरफी अस्पताल पे कई गंभीर आरोप लगते हैं। इलाज के लिए मरीज जाते हैं, इलाज में लापरवाही में मौत हो जाती है। परिजन डॉक्टर पे, अस्पताल प्रबंधक पे इलाज पे का लापरवाही का आरोप लगाते हैं। उसके बावजूद मौत के बाद जो बिल होता है वो उन्हें देने के बाद ही सबको सौंपा जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद दिलाएंगे, जब झारखंड में जब डॉक्टर इरफान अंसारी जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो इसी तरह का मामला एक दूसरे जिले से आया था। तो उन्होंने ये घोषणा की थी और मीडिया में बयान भी दिया था कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, अगर इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाती है तो उसका बिल या फिर जो खर्च डॉक्टर या अस्पताल प्रबंधक दिखाते वो जमा नहीं करते तो भी आपको मरीज का जो परिजन है उनको सब सौंपना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि असरफी उस मामले में क्यों स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिए गए बयान की अवहेलना कर रहे हैं? क्यों वहां पे मेयर संजीव सिंह को पहुंचना पड़ता है और वो अपने जेब से जो बिल होता है 20 से 25,000 रुपये वो जमा करते हैं, तब सब परिजन को सौंपा जाता है। देखिए, असरफी अस्पताल पे कई गंभीर आरोप लगे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री और खास करके जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी सवाल पूछना चाहूंगा धनबाद की जनता के बिहाफ में। क्यों ऐसे अस्पताल को आप छूट दिए हुए रहते? क्यों उनकी पूरी तरीके से जांच नहीं करते? किस तरह से इलाज कर रहे हैं, किस तरह से मरीजों का शोषण कर रहे हैं? या फिर आपका एक अपना अस्पताल है धनबाद में, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं आप? सदर अस्पताल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं कर रहा? क्यों ऐसी स्थितियां बन पड़ती है कि मजबूरी में निजी अस्पताल का रुख मरीजों को करना पड़ता है और जब मरीज की मौत हो जाती है तब उनके शव को कब्जा में रखा जाता है जब तक आप बिल का भुगतान नहीं करेंगे। देखिए, असरफी पे कई गंभीर आरोप लगे। हर सप्ताह कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आता है जो मरीज को बंधक बना लिया जाता है। देखिए, मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहूंगा, उस अस्पताल पे कई खामियां हैं। अस्पताल बना लिए गए हैं जो नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, अवैध अतिक्रमण उनके असरफी अस्पताल तरफ से किया जा रहा है, उस पर नगर निगम की कोई ध्यान नहीं है। एक आम आदमी अगर नगर निगम का अतिक्रमण करता है तो उस पर बुलडोजर चल जाते हैं, उनके दुकान या घर या दुकान तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इस पर क्यों नहीं? बगल में बिल्डिंगें बना रखी है, कोई नक्शा पास नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो आखिर ये से कैसे चल रहा है? क्यों आप झारखंड की बात करते हैं, यहाँ की जनता की बात करते हैं, और क्यों एक जनप्रतिनिधि को विधानसभा में सत्र के दौरान असरफी अस्पताल के खिलाफ या उसकी कुरीतियों के खिलाफ धरना पे बैठना पड़ता है? जी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, हम लोग लगातार इस चीज़ को लेकर उठाते रहते हैं। हम लोग कई बार जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की
कई कॉन्क्लेव में के दौरान भी उनसे कई मुद्दों को लेकर सवाल, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो रहा है। कल भी नक्षत्र न्यूज़ के कैमरे पे वही उस बात को कह रहे थे कि देखिए हम तो इतने बढ़िया मंत्री हैं कि झारखंड में मेरे जितना कोई काम नहीं करता, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं। अब मेरे ख्याल से लगता है आज इस खबर को दिखाने के बाद और विधायक जी के धरना प्रदर्शन के बाद थोड़ा संज्ञान में आएगा, इस अस्पताल पर कार्रवाई होगी। देखिए, हमें आश्चर्य होता है, जामताड़ा के हैं, उनका अपना जिला है जामताड़ा, जहां से वो विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, और वहीं से करीब डेली 50 से 100 की संख्या में मरीज धनबाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल आते हैं। अस्पतालों की कई खबरों हमने, आज भी मैं मंत्री जी को कहता हूं अगर उनके पास समय है तो कल वो धनबाद आए और बिना सरकारी अधिकारियों को सूचना दिए वो धनबाद आए, बिना सदर अस्पताल के अधीक्षक को सूचना दिए वो धनबाद आए, और बिना शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो प्रिंसिपल या अधीक्षक उनको सूचना दिए बगैर आए। उसके बाद वहां पे देखिए मरीजों का क्या हाल है, एक्सरे कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, दवा लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट की कमी है, पानी की दिक्कत है, बेड नहीं है, साफ सफाई नहीं है, खाना सही से नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे मंत्री जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है? तो भाई सब कुछ ठीक चल रहा है तो लोग आरोप क्यों लग रहे हैं? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधक बंधक क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल क्यों? जब क्या अस्पताल प्रबंधक स्वास्थ्य मंत्री से बड़े हो गए क्या उनकी आदेश का अवहेलना वो कर रहे? क्या ये मंत्री जी को नहीं दिख रहा है? मैं चाहूंगा एक बार मंत्री जी धनबाद का दौरा करें और बिना किसी अधिकारी की सूचना दिए हुए दौरा करें, तब उन्हें वस्तु स्थिति समझ में आएगा कि आखिर स्वास्थ्य को लेकर के जो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनको कितनी हकीकत में कितना सही और कितना गलत है। जी चलिए ठीक है दिलीप, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। लेकिन एक बड़ा सवाल है और स्वास्थ्य मंत्री से भी कि भाई आपके प्रदेश में आप दावा करते हैं कि भाई हमारा स्वास्थ्य सिस्टम ठीक है, हमारे अस्पताल ठीक है, फिर ऐसे मामले आए दिन क्यों देखने को मिलते हैं? चाहे रांची की बात हो, धनबाद की बात हो, जामताड़ा की बात हो और देवघर की बात हो, हर ज़िले से ऐसी तस्वीरें हम आए दिन दिखाते हैं नक्षत्र न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी झारखंड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो जागरूक नहीं हो रहा है। मंत्री जी कहते हैं देखिए हम तो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, फिर भी आप लोग नहीं दिखाते। उम्मीद है कि आज जब हम इस खबर को दिखा रहे हैं तो मंत्री जी जागे, समझे तमाम चीज़ों को और उसके बाद ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करें, और सिर्फ एक अस्पताल पर नहीं बल्कि झारखंड में जितने भी इस तरह के अस्पताल चल रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर देखिए ठीक है आप प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लोगों का जान बचा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लाश बांधे रखिए, उन्हें आप दाह संस्कार ना करने दीजिए जब तक पैसे ना मिले। ये तो मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आती है।